जायजा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड और सुपर 8 मार्का जो अब से कुछ देर में खेला जाएगा, लेकिन बारिश के पेश नज़र मैच इस वक्त डिले है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और ये फोरकास्ट था कि आज बारिश जो है वो होगी, जिसकी पेशगोई की गई थी। और इस वक्त मैच शुरू होने से सिर्फ 5 मिनट बाद जो है हमने देखा बारिश शुरू हो गई। तो ये सारा सिनेरियो डेवलप हुआ। पाकिस्तान टीम में चेंजेस से मुतालिक बात की जा रही थी। पाकिस्तान टीम में इस वक्त एक चेंजिंग की गई है। वो चेंज ये हुआ है कि ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर दिया गया है और फ़खर जमान को चांस दिया गया है। जिस नंबर पे चांस दिया गया है इस पर माजी में भी बड़ी बहस व मुबासला हुआ है, तबसरा और तज्जिया हुआ है। लेकिन आज मेरे साथ जो मेहमान है वो बहुत ख़ास है, इसलिए क्योंकि अपने एरा के वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेट फास्ट बॉलर्स में से एक फास्ट बॉलर थे। और मैं ये भी बताऊं, वो जिस डिपार्टमेंट के लिए उस एरा में खेलते थे, तो ज़हीर अब्बास साहब इंडिया में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर कर पाकिस्तान आए, लेकिन जब इनका सामना उन्होंने किया तो इन्होंने ज़हीर अब्बास जैसे एशियन ब्रैडमैन को भी बहुत जल्दी अपना शिकार बनाया। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में जिस मयार की इन्होंने बॉलिंग की, आज तक उस मयार की बॉलिंग कोई बॉलर नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे और कोचिंग के अपने फ़राइज़ दे रहे थे, उन्होंने जो टैलेंट हंट और डेवलपमेंट प्रोग्राम था वहाँ भी काफ़ी शानदार काम किया, जिसकी एक झलक आप इस वक्त देख रहे हैं। अंडर 19 टीम के साथ भी बड़े शानदार बॉलर थे। रज़ा अली रज़ा वो बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। तो उनमें जो इस वक्त आप जो टच देखते हैं वो इन्हीं की बदौलत है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद महबूब फ्रॉम यूके। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शाहिद महबूब साहब कीमती वक्त देने के लिए। और दूसरी जाने मुझे ज्वाइन कर दिया है शोएब हबीब साहब ने, अपने वक्त के वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर। और जब हम क्रिकेट लेगेसी की बात करते हैं, उस लेगेसी को मेंटेन करने में जिसने अमली किरदार अदा किया है वो शोएब हबीब है। शाहिद महबूब साहब, क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग की जब बात की जाती है, कहा जाता है लीथर स्पिन अटैक है आपके पास, लेकिन जो आपकी फास्ट बॉलिंग अटैक थी, जो आपके पेसर्स थे, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार मैं पाकिस्तान में जब था ना, तो मेरे ख्याल से कुछ सेलेक्टर में नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है जी। तो सेलेक्टर्स बैठे हुए, उन्होंने मुझे बुलाया था फास्ट बॉलर्स के मुतालिक बात करने ना। तो मैंने उनको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा था यार आप मुझे ये बताएं, ये जो आप लोगों ने जो स्टैंप लगा रखी है 140 का बॉलर होना चाहिए, 140 से ऊपर करनी चाहिए, मतलब इसका क्या फायदा है? तो जवाब तो नहीं था, नहीं जी पेस होनी चाहिए, आजकल पेस है। तो मैंने उनको बोला दुनिया के 3 फास्ट बॉलर उठा लो जो दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर थे, 135, 38, 36 के ऊपर गेंद नहीं करी। मतलब वो एंडरसन था इंग्लैंड का, मगरा को देख लो, सरफराज नवाज को देख लो, ये बाकी तो यार ये सिर्फ साइकोलॉजिकल एक चीज है। 140 पे गेंद कर रहा है। अब मोहम्मद आसिफ 135, 36 पे गेंद करता था, एंडरसन करता था, दूसरे बॉलर करते हैं। यार अगर आपके पास कंट्रोल और वर्क है तो पेस मैटर ही नहीं करती। ये मेरा बिलीफ है, मैंने खुद ये चीज आजमा रखी अपने ऊपर। फिर आप एक चीज और देखो जी सर, कि आपके पास ये बॉलर अभी कितनी बैटरी आई थी, ये 150 कर रहा है, ये 140, कहां गए? कहां गए? बिल्कुल क्या करा उन्होंने? बिल्कुल सर, तो सही कह रहे हैं। क्या करा ना, बताओ ना। आप एक फास्ट बॉलर से खेल रहे हो, कह रहे हो आपके पास फास्ट बॉलर है, तो कहां चले गए ना? वो जो सैकड़ों आपने पैदा करे थे। आपने एक बच्चे का नाम लिया, मैं होता उसको खिला देता अभी, इन सब से अच्छा है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा आपकी मौजूदगी का। एक बात मुझे ये खत्म करने दें। तो मैंने आगे उनको ये चीज कही थी, मैंने आपके 90% बॉलर जो है क्यों इंजर्ड होते हैं? वो सब बेचारे बच्चे जितने भी यंगस्टर हैं वो सब 140 150 करने के चक्करों में लगे हुए, और उनकी एक्शन वगैरह आपको कोई नहीं देखता कि क्या है क्या नहीं है, क्या वो है, बस 140। आधे से आपके 90% फास्ट बॉलर इंजर्ड क्यों हुए हैं? सिर्फ इसीलिए कि वहां लोगों को पता ही नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक कहा। और अभी आपने 150 फास्ट बॉलरों के नाम लिए, तो ये तो कहां चले गए? एक फास्ट बॉलर से खेल रहे, मुझे कोई जवाब इसका तो दे, कहां चले गए वो बॉलर? सही बात है। इतने बड़े बड़े नाम गिनवा दिए थे।
नहीं, इसमें इस बात में ये जो आपका अपना तज्जिया है, जो आपकी रिसर्च है, मैं समझता हूँ इस वक्त बड़े कम ऐसे लोग हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में जिनकी रिसर्च इतनी अच्छी हो। जो आपने बात की कि मोहम्मद आसिफ जो हैं वो जिस वैरायटी की, जिस क्वालिटी की बॉल करते थे, उनका पेस कम था लेकिन क्वालिटी थी, दुनिया जानती थी। मोहम्मद आमिर वो 140 प्लस तो नहीं थे लेकिन वो जो काम 140 पे कर लेते थे, तो आज तक पाकिस्तान के इस वक्त की जो बॉलिंग यूनिट में कोई खिलाड़ी ऐसा कर नहीं पा रहा है। अच्छा, दूसरी बात हम करें, वो नसीम अब्बास, शाकी। एक लड़का अब्बास जो आया हुआ था वो टॉप बॉलर था। देखिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं, ये बॉलर में आपके पास ये फास्ट बॉलर, वो बात आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जिसको कहते हैं स्टॉक बॉलर, जो बीच में आके 8-10 ओवर करे, वो जो रन भी नहीं देता और 1-2-3 आउट करके आपको बीच में ब्रेक थ्रू दे। एक फास्ट बॉलर नहीं है पूरे पाकिस्तान में ऐसा आपके पास। बिल्कुल। आप बॉलर की बैटरी की बात कर, एक बॉलर नहीं है, एक मुझे एक गिनवा दो आप, जो बीच में आके 8-9 ओवर करे, रन भी रोके और 2-1 आउट कर दे। स्टॉक बॉलर जिसको कहते हैं वो है ही नहीं। एक क्विक बॉलर होता है, एक स्टॉक बॉलर होता है, वो आपके पास है ही नहीं, एक भी नहीं। वो था आपके पास, लेकिन बस उसको अपने खिलाड़ी। इस बॉलिंग यूनिट में आप फास्ट बॉलिंग यूनिट को कैसे देख रहे हैं? एक ही आपके पास फास्ट बॉलर है जिस पर आपकी पूरी टीम जो है रिलाय कर रही है, सलमान मिर्जा। यार तो सलमान मिर्जा पे रिलाय कर रहे हैं तो उसको खिला क्यों नहीं रहे? आज आप टीम कैसे कह सकते हो उस पर रिलाय नहीं? आप मुझे बताओ ना, आप कैसे कह सकते हो उस पर रिलाय कर रहे हैं? तो उसको खिला तो रही नहीं, तो रिलाय कौन सा कर रहे हैं? शाहीन अफरीदी पे कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज तो ये है पाकिस्तान की कि देखें, पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत टैलेंट है, अभी भी प्लेयर हैं, उनको ग्रूम और पॉलिश करने का तरीका नहीं पता इनको। बिल्कुल, उनका तरीका नहीं आता है ग्रूम करने का। नहीं मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सैफ खान साहब भी, उनके तरफ भी जाऊंगा, लेकिन मुझे शोएब हबीब साहब भी काफ़ी देर से हमारा प्रोग्राम का पार्ट बने हुए हैं। शोएब हबीब साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो तज्जिया मेरे नज़दीक शायद महबूब कर रहे हैं, जो इनकी रिसर्च है उससे यकीनी तौर पर हमारे व्यूअर्स को सीखने को मिल रहा है, लेकिन इस एरा में जो खिलाड़ी पिक एंड चूज हुए, अगर आप सेलेक्टर होते, ये टीम जा रही होती खेलने या फिर कुछ तब्दीली होती? क्योंकि आप भी अपने वक्त के बड़े अच्छे आपने पिक एंड चूज किए थे, सिस्टम को आपने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को, जीशान आपको और शाहिद को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, शाहिद ने जो बातें करनी है, शाहिद खुद एक क्रिकेट की मतलब फास्ट बॉलिंग की कहते हैं ना कि मशीन है। और शाहिद खुद वो बॉलर था। मिसाल के मैं इस तरीके से मिसाल दे दूं, शाहिद की कोई 140-45 की कोई स्पीड नहीं थी। शाहिद ने जो बोला ना भाई, मैच को, पिच को सिचुएशन के हिसाब से गेम करी जाती है और उसी हिसाब से फिर आउट करा जाता है। और ये जो 140-45 की 50 की जो स्पीड की स्टोरी है, ये बेकार। शाहिद ने ये बहुत बड़ी अच्छी बात बोली। आजकल का यंगस्टर जो है, यंगस्टर अनफिट क्यों होता है? उसकी अनफिट की वजह ये है, बेचारे ऐसे घराने से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती, उनकी डाइट भी अच्छी नहीं होती, वो स्पीड निकालने के चक्कर में अनफिट हो जाते हैं। बिल्कुल शायद सही बोल रहा है। अच्छा, फिर जहाँ तक देखें, ये मैं होता तो क्या टीम होती या कौन लड़का होता? देखिए, हम इवन के ये शाहिद हुआ, शाहिद भी अल्लाह का शुक्र है मेरी ही कप्तानी में खेला हुआ है। सर, वो जो मैंने बात की जहीर भाई की इंडिया से वापसी और फिर शाहिद महबूब ने आउट किया, उस वक्त आप ही तो उस टीम के कप्तान थे, डिपार्टमेंट के। बिल्कुल नहीं है। उसकी मैं एक स्टोरी और बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज है, और जो एक फास्ट बॉलर में चीज होनी चाहिए, मैं वो दे देता हूँ। जहीर भाई अगेंस्ट इंडिया 100 सेंचुरी कर आए थे, 100 सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया। हमारा कद्दाफी स्टेडियम में मैच था। ऑलमोस्ट जहीर भाई 3 या 4 दफा आउट हो चुके थे कोई आधे घंटे के पीरियड में। तो हम लोग यंगस्टर थे, नए थे, तो हमने कहा यार जहीर भाई तो ऐसा प्लेयर है। ये शोएब हबीब साहब, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए, 3 से 4 बार आउट हो चुके थे और एम्पायर ने उंगली नहीं उठाई, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, व्यूअर्स सब समझते हैं, यही मतलब है ना कि 3-4 दफा आउट हुए और एम्पायर ने आउट नहीं दिया। तो शाहिद मेरे पास आया, शाहिद ने मुझे बोला कप्तान बस मुझे गेंद दे दो, मैं इन्हें आउट कर दूंगा। तो शाहिद बहुत गुस्से में था।
शाहिद अल्लाह का शुक्र है ऐसा हुआ कि जहीर भाई को उसी ओवर में शाहिद ने आउट कर दिया। अच्छा, जिस वक्त जहीर भाई आउट हुए थे, आउट होके जा रहे थे, तो बाकायदा बड़े नाराज से थे। और अच्छा, उन्होंने कहा कि बड़ी बदतमीज टीम है। ऐसे ही, चलो तुम बोलो मैं सुनता हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, और जहाँ तक अभी ये जो तुमने बोला कि आप होते तो क्या टीम सिलेक्ट, देखिए हम स्टैट देख के टीम सिलेक्ट नहीं करते थे ना, हम टीम जो भी सिलेक्टर अगर स्टैट देख के टीम सिलेक्ट करेगा तो वो इसी टाइप की टीम सिलेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें होती है। अब ये है, तो हम स्टैट देख के नहीं, हम ग्राउंड हमारे पास ऐसे हमने बॉलर खिलाए या बैट्समैन खिलाए या प्लेयर सिलेक्ट करे जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट करी, लेकिन हमें पता है कि ये आगे तक जाएगा, इसमें इतना पोटेंशियल है। अभी जैसे इसकी शाहिद ने अब्बास की मिसाल दी, बिल्कुल उसने सही बोला। अच्छा, कपिल देव कौन सा इतना तेज बॉलर था, इयन बॉटम कौन सा 140-45 का बॉलर था, क्रिस ओल्ड कौन से 140-45 का बॉलर था, माइक हेनरिक कौन सा 140-45 का बॉलर था, वो नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे शोएब भाई काइंडली ये बताइएगा, आप टीम के साथ होते, आप इस मैनेजमेंट के साथ होते, आप सिलेक्शन मेंबर होते, तो क्या बाबर आजम को आप कैरी कर रहे होते? इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन यही है मेरे लिए, माइनस क्वेश्चन है। और हर चैनल पे मेरे से ये सवाल होता है तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे नहीं। आप मेरे पिछले 4-5 साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान रिजवान की कप्तानी में गई थी टीम, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से मैंने कह दिया था कि बाबर को T20 नहीं खेलना चाहिए। बाबर को T20 नहीं खेलनी चाहिए, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अच्छा, सैफ मैं आपकी तरफ आऊंगा। सैफ साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त ये भी सवाल उठ रहा है, एक जानिब जिस तरीके से सारा सिनेरियो बिल्डअप हुआ है इस वक्त, मुझे काइंडली ये बताइएगा जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी बौखलाई हुई है, उसके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे? जी सैफ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम ताबिश आपको, और मेरे जो सीनियर बैठे हैं शेब भाई हैं और शाहिद महबूब बॉब हैं, इन सबको मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि मैं बड़े अपने सीनियर के साथ बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। शेब भाई करते जब मैं कराची में, और बॉब के साथ मैंने क्रिकेट तो नहीं खेली, लेकिन बॉब के साथ बड़ा अच्छा था, सीनियर प्लेयरों में नाम है। जहाँ तक कहा आपने बात की पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की, आप प्लानिंग की टीम की जो बनाई इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, तो बिल्कुल शोएब भाई ने सही कहा कि इस टीम में बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी। बाबर आजम जो है वो T20 के बैट्समैन नहीं है। अगर आप देखें, ओपन करते थे पिछले 3-4 साल, कप्तान से ओपन करते थे रिजवान को, तो उस सर्किल में जो 6 ओवर का पावर प्ले है उसमें T20 में बैटिंग करना सबसे आसान होता है। वैसे तो T20 में आप सर्किल तो आप यूज कर लेते, उसके बाद जो 7 ओवर से लेके जो 16 ओवर तक का गेम होता है, वहां आपको रोटेट करने वाला और आपको रन करने वाला, विकेट ना देने वाला बैट्समैन चाहिए होता है जो कि लेके चले। और आखिरी में 3-4 ओवर जो होते हैं वो ऑलराउंडर ऐसा जो कि हिटिंग करके स्कोर को आगे बढ़ाते। हमारी टीम में जो है कॉम्बिनेशन की कमी रही, जो सिलेक्शन हुई ये सवालिया निशान था। हम श्रीलंका जा रहे थे, हम एकदम से बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके चले श्रीलंका में हमारे मैचेस थे, तो वो कि श्रीलंका में थोड़ी सपोर्टिंग होती है एक्सपीरियंस को, लेकिन हम ऑलराउंडर तो एक्सपीरियंस आता है। जाहिर है हम फखर जमान को लेके गए, तो फखर जमान हमारे पास ऐसा प्लेयर था जो कि माजी में पाकिस्तान को काफी जितवा चुका है काफी मैचेस, और हम उसको, हमारी अफसोस की बात यह है कि हमारी प्लेइंग 11 जो पहला मैच खेलते जो बेस्ट लेवल होती है, हम उस पर जाते हैं। और हमने जो शुरू के 3 मैच खेले, हमने जो है बाबर आजम को ट्राई किया, सबको ट्राई किया, ख्वाजा नाफे को भी ट्राई कर लिया, लेकिन यानी कि फखर जमान आपकी इसके ऊपर क्या मजबूरी में कुछ ला रहे हैं, क्योंकि जब जिस टीम में फखर जमान बैठा हो और फखर जमान की जगह आप दूसरों को मौका देते, तो ये टीम को कैसे आप करेंगे? T20 का अच्छा बैट्समैन है फखर जमान, बाबर जमान अपना बाबर जो है वो T20 का बैट्समैन नहीं है, तो यही कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। फिर आप जो है सही मशरफ को खिलाते हैं तो अब उसको बॉलिंग नहीं करवाते। अब शाहिद शाह अफरीदी को अपने इंडिया खिलाफ मैच में 1 ओवर कराया जो कि फिट नहीं था, उसके भी जाना जो टूर पे वर्ल्ड कप पे सवालिया निशान था। अब आप टीम कॉम्बिनेशन ऐसा बना के लेगा, आप बड़े नामों पे चले गए, आपने टीम को देखा नहीं आपको कौन से प्लेयर सूट करेंगे, कौन से प्लेयर आपको जो है वहां पर परफॉर्म करके देंगे।
ये बिल्कुल सही कहा अब्बास आफरीदी की, बॉब ने बात की। अच्छा ऑस्ट्रेक्स था हमारे पास, T20 में परफॉर्म करता आ रहा था, लेकिन उसको नहीं सिलेक्ट किया गया। हम बात करते हैं जूनियर की, तो जूनियर जो कि पोटेंशियल है, जो उस कैपेबिलिटी रखते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको मौका देते हैं। लेकिन अब हम ज्यादा अपने नामों पे जाते हैं। वर्ल्ड कप मैं हमारे मैं शाहिद शाह मैं अफरीदी का बात अब्बास कर की रहे थे, तरफ शाहिद आऊंगा, शाह मैं अफरीदी सैफ अब्बास की तरफ आऊंगा, लेकिन काइंडली मुझे ये बताइएगा, आजम जी। मुझे काइंडली ये बताइए कि मुझे आपसे ये जानना है स्पेशली कि राशिद लतीफ़ साहब की एक मैंने बात सुनी, बिल्कुल वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की राशिद लतीफ़ साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जो है जिस तरीके से प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रही है, तो नसीम शाह दुनिया की हर एड में आपको नज़र आ रहे हैं, नसीम शाह हर चीज़ कर रहे हैं सिवाय क्रिकेट खेलने के। तो नसीम शाह को आप लेके गए तो उनको तो मैच खिलाएं, नसीम शाह की फिटनेस का भी मसला नहीं है। तो राशिद भाई ने जो बात की, आप इसको किस जाविये से देखते हैं? जी सर। देखें, राशिद भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है। मैं उसी पे आ रहा था। राशिद भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की है। अभी मैं फखर जमाने की बात कर रहा था। सेकंड मैंने जो नाम था वो नसीम शाह था। मैंने पिछले काफी प्रोग्राम ये मैं यही कह रहा था कि नसीम शाह जो कि आपका प्राइम बॉलर है, हम सिर्फ शाहिद शाह अफरीदी को ही समझते हैं बेस्ट बॉलर है हमारा। नसीम शाह हमारा अच्छी प्रोडक्ट है, हमारा अच्छा फास्ट बॉलर है, दुनिया भर की क्रिकेट खेला है और फिट भी है, फॉर्म में भी है। तो हम उस पर क्यों नहीं चांस ले रहे? असल में एक बात है कि हमारा जो ये कोच है ना, ये इसकी माइक हैसन की थोड़ी सी साइड की ये कहती है और ऑलराउंडर्स पर ज्यादा दिलाई करता है। नसीम शाह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है हमारे पास, हम उसको जो नहीं खिला रहे। आप फहीम अशरफ को खिलाते तो उसे बॉल नहीं करवाते। तो ये बिल्कुल राशिद भाई के बयान को मैं सेकंड करूंगा कि इसकी जगह नसीम शाह की जगह थी, बिल्कुल बनती थी। हम दो फास्ट बॉलर के साथ खेले जाते खेलने के लिए। फहीम अशरफ की जगह नहीं है तो आप उसको नहीं खिलाएं तो नसीम शाह को खिला दो। सही नसीम बात है। शाह अच्छा बॉलर है और आपको पता है दुनिया का वो सारे ऐड कर रहा है, सारे ऐड भी कर रहा है। तो आप किस बात पे ऐड कर रहा है? दूसरे कहा कि मैच खेल नहीं रहा है और वो सारी ऐड वगैरह करता है। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है ना कि आपके पास इतने अच्छे मैच पर प्लेयर बैठे हैं, आप उनको नहीं खिला के आप दूसरे लोगों को खिला रहे हैं जो कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे। तो ये सवाली निशान है। इस तरह से फिर जो सुपर 8 शुरू हुआ है इसमें तो आपके पास चांस नहीं होगा वापस आने का टूर्नामेंट। अब आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाद में चांस नहीं होगा, अभी मौका है, आप आजमा लें। ठीक फरमा रहे हैं आप। ये मुझे देखो, एक मिनट, शायद भाई ये मुझे, हाँ, मैं सवाल करूं, फिर काइंडली आप अपना यार, तज्जिया भी पेश कीजिएगा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूं शायद भाई। मैं होल्ड करूं या जी जी शोएब भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शायद महबूब साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा, ये जो सारा सिनेरियो हुआ है इस वक्त, जो घिचपिच मची हुई है फास्ट बॉलिंग यूनिट को लेकर, इस वक्त अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, आपकी खिदमत तो रही हैं पीसीबी में और बड़ी शानदार रही हैं, आपको कॉल करें और बुलाएं और ये जो मौजूदा टीम है, जो इसके पेसर्स हैं ये, और फिर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, मुश्ताक कलोड़ो, शाहनवाज दानी, इमरान खान सीनियर, फिर मैं बात करूं और भी जो पेस बैटरी हमारी जिसमें हो गया उबैद शाह, हन्नान शाह, सलमान मिर्ज़ा क्योंकि वो टीम के साथ हैं, आफाक आफरीदी, अरशद इकबाल, हन्नान शाह, मोहम्मद जो है मीर हमजा हो गए, फिर हसन अली, खुरम शहजाद, जमान अब्बास, मोहम्मद वसीम अली, जूनियर कहाँ गया? वसीम जूनियर किधर चला गया? वसीम जूनियर, ये तमाम हारिस रऊफ में जितने भी हैं, जिसमें मूसा खान, तमाम जितने भी पेस बैटरी हमारी, इसको किस तरीके से उस बैलेंस पर लेकर आएंगे? क्योंकि पीसीबी ने बहुत कुछ इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास क्या प्लान होगा जो आप शायद इनके साथ काम करेंगे, ये लड़के सही हो जाएंगे? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो बॉलर्स जो है ना, इनकी कैटेगरी होनी चाहिए अलग। सही। अब ये जो इन्होंने कहा ना, देखो सबसे बड़ी चीज ये कि सारे बॉलर खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, हर बॉलर कम से कम 2-2 सीजन पूरा खेले ताकि उसकी फिटनेस का पता चले, जान कितनी है। 4 ओवर का बॉलर तो दुनिया में कोई कहीं भी बन जाएगा। 4 ओवर के बॉलर भी नहीं है आपके पास तो जो 4 ओवर कंप्लीट कर लें। सही। मैं नाम नहीं देता, एक बंदे को आपने टेस्ट प्लेयर बनाने के लिए उसको टेस्ट खिला दिया, उसने 6 ओवर करे और उसके बाद पूरा टेस्ट मैच खेला ही नहीं। वो आपको खुद पता होगा क्या है, कौन है। हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं ना आप? वो आप जाने, नाम आप लें, मेरा काम है आपको बता देना। जी। टेस्ट प्लेयर बनाना तो बना दिया, उसमें भी उससे 6-8 ओवर के अलावा बॉल ही नहीं हुई, पूरा मैच बाहर बैठे रहे। तो आप पहले जो मेन चीज जो देखी नहीं जा रही, एक तो या तो ओवरलोड कर देते, ट्रेनिंग है इतनी, ये इतनी, वो इतनी, और ये करा दो वो करा दो, या तो उससे फटीक से बॉलर आपके खत्म हो जाते, या फिर आप उसको इतने रेस्ट करा दो, खेलने नहीं देते,
प्रॉपर क्रिकेट उसको खेलने नहीं देते। 4 दिन की क्रिकेट है, पक्का बॉलर उसमें बनता है, आपको सब पता चल जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुबह आप फर्स्ट स्पेल में बॉल करा लो फास्ट बॉलर से, 6-8 ओवर कर लीजिए उसने तेज, सारा दिन फील्डिंग करे। अब उसको आपको जरूरत नहीं पड़ी, उसको क्या कहते हैं, टी से पहले या टी के बाद बुला के बोलो जो अपनी जान से जरा गेंद करो। मैं आपको बता दूं कि 99% आपके पास जो पाकिस्तान के बॉलर है ना, उनसे हिला भी नहीं जाएगा, उनकी गेंद नहीं पहुंचेगी। जब सारा दिन फील्डिंग में स्टिफ हो जाएंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि बॉलर थे या नहीं थे। मैं आपको गारंटी लिख के दे देता हूं। चलो, बहुत चंद बॉलर होंगे जो अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो लंबे स्पेल करते हैं। इन लोगों में जब तक आप, ये हमारे बॉलर मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ कुट पड़ी वहीं घबरा गए, जहाँ कुट पड़ी वहीं घबरा गए। ये जो आपकी बात है ना बिल्कुल ठीक है, करनी है, प्लीज लेकिन मुझे जी मैं शोएब हबीब साहब के पास शॉर्टली जाऊंगा क्योंकि उन्हें उनकी दीगर मसरूफियात नहीं, मैंने शायद से 1-2 बातें भी करनी है। शोएब हबीब साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो प्यारी बात ये है कि आप कहते हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त मनी मेकर्स को ला रहा है बोर्ड के अंदर, क्रिकेट मेकर्स को ला रहा नहीं है। अब ऐसा क्या हमारे पास फार्मूला होना चाहिए जिसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसके साथ इंसाफ हो, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, वहाँ परफॉर्म करे, क्योंकि डोमेस्टिक का परफॉर्मर डोमेस्टिक तक ही महदूद हो जाता है आजकल। तो यार जीशान, बड़ी लंबी इस पे डिबेट है। ये जितने भी आपके कोचिज हैं, ये सारे वो हैं, मतलब हमारे यहाँ कंप्यूटर पे सारी कोचिंग होती है, कोचिंग हो रही है। हमारे यहाँ किताबी क्रिकेट सिखाई जा रही है। तो ये क्रिकेट किताब की थोड़ी है। अभी शाहिद ने कितनी अच्छी बात बोली। शाहिद ने क्या बोला, सुबह पहले उससे 5 अव्वल तो कोई कर ही नहीं सकता 10 ओवर का स्पेल आजकल पाकिस्तान में कोई नहीं, उसके बाद उससे चला नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें किताबी हैं। ये जब तक आप किताबी कोच लाते रहेंगे ऐसे। अच्छा, शाहिद लाइन पे है? जी शाहिद भाई लाए हमारे साथ हैं। जी शायद यार, ये बात हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है। और ये ग्रुप के सेकंड ग्रुप के जो मैचेस हैं, इसमें तुम्हें सेमीफाइनल के लिए कौन कौन सी टीम पसंद है शायद? यार मैंने अभी, क्योंकि दरअसल मैं कुछ मसरूफ था, क्योंकि जरा कुछ मैं गया हुआ था, क्योंकि जरा मेरे कुछ घर में लोग जरा की तबीयत सही नहीं है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। तो मैं मुझे मालूम है, इसके लिए मैंने जब हमने जब शाहिद भाई से राब्ता किया था तो शाहिद भाई से यही हमारी बात हुई थी कि हमें फास्ट बॉलिंग टीम पर बात करनी है। अच्छा शोएब हबीब साहब, देखो एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? मैं जरा शाहिद की जी शाहिद, एक तो श्रीलंका होम एडवांटेज की वजह से उसको उसका चांस है एक, ठीक है। एक वो हो गई। न्यूजीलैंड जो है वो आपका डार्क हॉर्स है, कोई पता नहीं वो ये टूर्नामेंट ही जीत जाए, ठीक है। 2 ठीक है। इंडिया एक हो गई, कितनी हो गई? 4 3 जी 3 हो गई, एक रह गई है सर। 3 एक रह गई है, एक में और सुपर 8 में साउथ अफ्रीका। इसका मतलब आपने पाकिस्तान को अपने डब्बे से निकाल दिया। चलो देखो यार, मैं फैक्ट की बात करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जो करा जा रहा है। देखो पाकिस्तान को आप रूल आउट कभी भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ऑन द डे की टीम है इस वक्त। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है शोएब हबीब साहब, अगर आप उसके एनालिसिस उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का पास्ट 1 से 2 साल का रिकॉर्ड ऑन द डे कर दिया तो जीत गई। लेकिन आज शोएब हबीब साहब मुझे काइंडली ये बताइएगा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग कहते थे कुदरत का निजाम, आज शायद कुदरत भी नहीं चाह रहा। पाकिस्तान टॉस जीत गया, लेकिन अब बारिश की वजह से शायद मैच नहीं हो रहा। मैं जरा इस पे एक बात कर दूं। एक मिनट जी शाहिद भाई, आप क्या है? ये कुदरत का निजाम तो फिर ऐसा करते हैं कि कुदरत का निजाम ये है कि मैं प्लेट में खाना रख देता हूं सामने और कुदरत मुझे खिला देगी। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तक हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालोगे, मुंह में खाना नहीं जाएगा, पेट ऐसे ही नहीं भरेगा। कुदरत का निजाम तो है हर चीज के लिए। ये जो रोजी लगा रखी है, रोजी के अंदर मेहनत नहीं करोगे तो रोजी नहीं मिलेगी, पेट में नहीं जाएगी। बिल्कुल। मेरे सामने कोई बैठ के इस तरह की बात करे तो मैं जवाब देता हूँ, आ जाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे सैफ आप बताइएगा, सैफ खान साहब, आप इस बात से मुतफिक हैं? क्योंकि इस वक्त जो टीम की परफॉर्मेंस है, बाज जो तज्जियाकार है, मैंने सकलैन की गुफ्तगू सुनी,
सकलैन भाई भी कह रहे हैं वो हीरा मोटी छोटी चिंटू पिंटू ये टीम में है, तो फिर शादाब का क्या नाम है, उनका क्या जो है सिनोनिम है? ये जी जी तो सब जानते हैं, सैफ भाई। शदाब की टीम में आ जाती है जो मैच खेल रहे थे शदाब, और वहां की परफॉर्मेंस पर वो जो पाकिस्तान टीम में जो वर्ल्ड कप में आ गए और आप बेहतर समझते हैं, मेरे सीनियर तो मेरे काबिल एहतराम है, सब बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में शेब से बेहतर कौन जानता है कि टीम में कौन कैसे आता है और कैसे खेलता है। बहरहाल जो टीम हमारी है इसमें अब जो भी हमारी टीम है जो वर्ल्ड कप खेल गए, अब हमें तो इसको ही बैक करना है ना, क्योंकि हम तो अब तो चेंज नहीं कर सकते ना, जो टीम चली गई है इसको बैक करना है। मैं समझता हूँ टीम हमारी चले, ऐसी जो बातें हो रही हैं ये थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि हमारी टीम इस काबिल नहीं कि ना जीत सके। हमारी टीम ऑन द डे बहुत अच्छा खेलती है, और मैं समझता हूँ कि आने वाली जो सुपर 8 के जो मैचेस हैं, आज जो न्यूजीलैंड से मैच है, आज अगर मैच हम जीत लेते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है वो श्रीलंका क्वालिफाई करेगा इस पूल से, मुझे ऐसा नजर आता है। और अच्छा इंडिया और लेकिन साउथ अफ्रीका लेकिन अगर दूसरे पूल से डिले qualify करते हुए नजर इतना आ रहे हैं। मैच डिले होने के बाद सैफ मुझे काइंडली बताइएगा, आपके भी क्रिकेट का बड़ा एक अच्छा तजर्बा गुजरा है, अब बारिश के बाद शायद लेस ओवर्स गेम हो, तो लेस ओवर गेम पे हम टॉस जीत के बैटिंग करें, हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? जी सैफ। सबसे बड़ी चीज तो ये कि जब वेदर बीच में आ जाए तो पहले बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, अब तो दोबारा टॉस तो नहीं होगा ये तो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं। जो जब वेदर का पता है, क्योंकि मेन चीज ये है कि आपको अगर वेदर खराब है तो आपको वेदर की वजह से हर चीज का पता होना चाहिए कि क्या आपने चेस करना है, क्या है, सारा सिनारियो आपके सामने होता है। अगर आपने पहले कुछ कर लिया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है, ज्यादातर चीजें उसके हाथ में चली जाती है। सही, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा लेकिन मैं समझता हूँ अगर सेकंड बैटिंग हमारी आती है पाकिस्तान की, जैसे कि हमने अब कहा था कि लेकिन अब तो जो टॉस दोबारा तो मेरा ख्याल नहीं होगा, शॉर्ट ओवर का मैच होते भी, लेकिन जितना भी मैच होता है तो अपने बैटिंग ऑर्डर को अपने चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल देखो ठीक इसमें आपने। एक चीज है, अच्छा एक मुझे चीज है, मुझे 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 शाहिद भाई जी जी ताबिश एक चीज मैं ऐड कर दूं। देखो 2020 में खैर हर एक की अपनी कोच का अपना वो है, मैं किसी को खिसाब में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी एसोसिएट मेंबर्स में कोचिंग करता था ना, हेड कोच था मैं, वो चीजों को छोड़ो। मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं अपनी टीम में 2 प्लेयर ऐसे रखता था जिनको मैं कहता था फ्लोटर्स, समझे? वो 2 ऐसे प्लेयर होते थे कि वो किसी भी नंबर पे मैं उनको भेज दूंगा, उनका नंबर नहीं मैं रखता था। सही बात है। ये मेरी प्लानिंग थी। वो ऐसे प्लेयर थे कि अगर वो 3 ओवर खड़े गए तो मैच चेंज कर देते थे, आउट हो गए तो मेरी टीम को फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा शायद भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, इस वक्त आपको पाकिस्तान टीम दी हुई है, आप आपके लिए ये जो आपने कहा मेरे मेरे फ्लोटर्स प्लेयर होते 2, ये इनमें से 2 ऐसे कौन से फ्लोटर प्लेयर होते आपके? मेरे पास देखो एक तो सबसे बड़ी चीज ये, मैं साइम को जो है ना फ्लोटर रखता, अच्छा क्योंकि आपने उसको बॉलिंग में इतना वो करके उसको ऑलराउंडर बना दिया, उसका बैटिंग की तरफ से रुझान हट गया। ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ T20, बट नाउ हिज अटेंशन इज डाइवर्टेड। सही। अब वो बॉलिंग का भी सोचता है, बैटिंग का भी सोचता है, तो पहले तो आपने एक चीज वहां वो कर दी, तो अब मैं आपको बता दूं, अब वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। अच्छा हाँ, वो मेरा एक फ्लोटर होता, एक वो मेरा फ्लोटर होता, और शुरू के ओवरों में मेरा एक फ्लोटर होता फखर जमान। ओके, इसका मतलब हमने जो इतने मैचेस में फखर को ड्रॉप किया, वो ड्रॉप करने का जो सिनेरियो था बहुत गलत था, गलत फैसला था आपके नजदीक। आप देखो सबसे बड़ी चीज ये, आप फखर का रिकॉर्ड उठा के देखो कि फखर जो है अगर 4 इनिंग खेला है तो कितनी में फेल हुआ होगा। सही है। आप ये सारे एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि फखर से ज्यादा पाकिस्तान टीम में सिचुएशन को चेंज करने वाला उससे अच्छा कोई प्लेयर होगा। सही बात है। अच्छा एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है, इस वक्त एक ऐसा मामला है जिस पर बड़ी बहस हो रही है, आपने कहा आपके फ्लोटर खिलाड़ी होते साइम अयूब,
लेकिन मोहम्मद हफीज़ ये कह रहे हैं कि आपको साइम को ड्रॉप कर देना चाहिए था, वो अपनी बॉलिंग की वजह से बैटिंग में वो ग्रिप ला नहीं पा रहे हैं जो टच में वो थे, और आप उसे अगर ड्रॉप करेंगे तो फिर चीज़ बेहतर हो जाएगी। जिस पर रिस्पॉन्ड किया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल ने, और फैसल कहने लगे कि हफीज़ का पूरा कैरियर ऐसे ही गुजरा है, वो कभी बॉलिंग में चल जाते थे कभी बैटिंग में चल जाते थे, वो ऐसी बातें क्यों करते हैं साइम के मुतालिक। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरी जो बहस है, मैंने आपको भी इसका पार्ट बना लिया है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखो जी, मैं साइम को ड्रॉप नहीं करूं, अच्छा, क्योंकि इस वक्त वो आपके मेन बॉलरों में है। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखो ना, इस वक्त आपका सबसे मेन और इकोनॉमिकल बॉलर जो है वो साइम अयूब है, सही बात है। तो उसको आप कैसे ड्रॉप करोगे? ठीक है। सही है। अब ये बीइंग अ गुड कैप्टन एंड अ कोच, ये आपका काम है कि अब उसको बैटिंग में किस तरह यूटिलाइज करो। ये है आर्ट ऑफ कैप्टनसी एंड कोचिंग। अब इस पे सैफ आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा जब भी अनटच दिखाई दिए साइम अयूब, राशिद भाई से भी सवाल हुआ, राशिद भाई ने कहा उसने बहुत मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म करके दिखाया है, आपके इस वक्त के बड़े सूरमा बल्लेबाज जो है वो भी नहीं कर पाए, तो आप ऐसी गलती ना करें कि साइम का कॉन्फिडेंस मिनटों में जो है बिल्कुल मलिया मेट कर दें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी सर। साइम को हमने अननेसेसरी जो है ना ज्यादा बॉलिंग कर, हमने साइम को ज्यादा बॉलिंग करवा दी है। तो अब वो कि जेनरल उसकी फील्ड बैटिंग है, वो एज अ बैट्समैन ओपनर खेलता है, उसको हमने बैटिंग से रन चाहिए हमारे उसको। अगर वो बॉलिंग करते तो पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन यहाँ वो जेनरल बॉलर बन नजर आ रहा है। और वो नो डाउट कि उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन उसकी बेसिक जो है वो बैटिंग है, हमें उसे बैटिंग से रन चाहिए। उसके अगर वो रन नहीं करता है तो टीम प्रेशर में आ रही है। 25-30 मैच हो गए, उसने कोई 50 नहीं किया हुआ है। नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, T20 का जबरदस्त बैट्समैन है। उसने अच्छी मुश्किल कंडीशन में रन भी किए, कोई दो हाँ, राय नहीं। लेकिन अब टाइम है कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब बातें हो रही हैं उसको ड्रॉप करने की, तो जाहिर है ड्रॉप हम यूं नहीं कर पा रहे उसको, क्यों बॉलिंग से हमें एडवांटेज मिल रहा है। और ये बात हमारी सही है कि हमें बहुत से माजी में ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग या बॉलिंग से मैच परफॉर्म करके मैच खेल जाते थे। होते बैट्समैन थे, बॉलिंग से आउट कर देते थे, होते बॉलर थे, बैटिंग कर देते थे, तो वो अपना कैरियर लंबा खेल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ऐसा टाइम है कि फखर को परफॉर्म करना पड़ेगा। फखर हमारा अच्छा बैट्समैन है, और जिस तरह की वो हिटें मारता है, नो डाउट वो मैच चेंज कर सकता है। खुशाइन बात है कि साहिबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में लगी हुई है उसकी। हमने तो गलती की कि फखर जमान को मैचेस नहीं खिलाए शुरू से। मेरी तो चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि फखर जमान प्लेइंग 11 में होता, वो एज अ इम्पैक्ट बैट्समैन है कि जो वन साइडेडली मैच को चेंज कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंस आपने देखे, उसको 3-4 मैच बाहर बिठा के उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। लेकिन वो इतना मजबूत असाब का बैट्समैन है कि वो वापस आके नो डाउट वो परफॉर्म कर सकता है। और मेरी बड़ी उम्मीद है कि उस पर आज प्रेशर तो होगा, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सैफ भाई, आप पहले सवाल पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर लाजमी मैं ये सवाल करना चाहूँगा शाहिद भाई से भी। सैफ भाई काइंडली ये बताइएगा, पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर एक ही मैच में 3 विकेट कीपर खेल रहे, अब 2-2 विकेट कीपर एक ही मैच में खेल रहे हैं। आज का भी जो मैच हुआ उसमें भी टॉस होने के बाद जो प्लेइंग 11 सामने आई, 2 विकेट कीपर इन वन टीम। इससे पहले अगर हम माजी में चले जाएँ, वसीम बारी, सलीम यूसुफ, तस्मीन आरिफ अलग अलग खेले, फिर राशिद लतीफ़ और मोइन खान का आपको मालूम है कि दोनों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट रहा। फिर कामी भाई आए, फिर जुल्करनैन, और ये सारे अलग-अलग आए, फिर सरफराज और रिजवान। अब ऐसे सिनेरियो आपने क्रिएट कर दिया कि एक टीम में 3 विकेट कीपर्स। जी सैफ भाई। देखिए, T20 का फॉर्मेट है ना, इसमें होता है जो कि आपको T20 क्रिकेट में ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो कि यूटिलाइज कर सके उसको आप। अब यहाँ पर बात है कि अब उस्मान को जो मैच खिला रहे हैं, उस्मान तो शुरू के 2 मैचों में रन नहीं किया गया, इंडिया उससे 40+ किया था, जिसकी वजह से उसकी जगह बन गई, अदरवाइज वो ड्रॉप हो जाता। रन नहीं करता उस्मान। अब ख्वाजा नाफे है हमारे पास, ख्वाजा नाफे को हम नहीं खिला रहे, लेकिन हम गए कि यंगस्टर है, टैलेंटेड है, अच्छी बैटिंग करता है, PSL भी खेला है, और अभी अपकमिंग है, और बड़े दिलगलियर बैट्समैन है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कराची से ताल्लुक है, खेलते भी देखा उसको। लेकिन बात है कि हम एक टीम में 3 बैट्समैन, 3 कीपर लेके गए एक वर्ल्ड कप में,
तो साहब बिल्कुल। और इनमें से मजे की बात है, जैनवन कीपर तो कोई भी नहीं है, जैनवन कीपर तो कोई भी नहीं है। जब हम बात करें जैनवन विकेट कीपर की, तो वो रिजवान था हमारे पास आखिरी T20 में, सरफराज था। ये सारे कीपर कीपिंग कर लेते हैं, इसका मतलब याद लेकिन तो आती केवल होगी, कीपर दिल नहीं दुखाती आता। होगी जो बात की जा रही थी माजी में सरफराज के लिए कहा जाता था, अब रिजवान के लिए भी ये कहा जाता होगा मैनेजमेंट के दरमियान जब भी गुफ्तगू होती होगी। लेकिन आई वांट टू नो योर ओपिनियन शाहिद भाई, क्योंकि आपको माशाल्लाह चांस माजी में भी आप मिला बोर्ड में, और आप डिजर्व भी करते हैं जो आपकी आप कदो चलें। कदावत है। तो क्या समझते हैं सरफराज, आपने बाबर को देखो जी, कमबैक करा पहली दिया। चीज जी जी कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे पहली चीज तो आपका जो सवाल था ये 3 विकेट कीपर का, तो आप इससे पहले तो अंदाजा लगा लें कि टीम बनाने वाले कैसे होंगे जब 3 विकेट कीपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में उन 1 विकेट कीपर के अलावा दूसरे जो विकेट कीपर लिए उनसे अच्छे कोई प्लेयर ही नहीं है हाँ, T20 के। सही। ठीक है, ठीक है। ये आपको मैं मेंटालिटी बता रहा हूं कि कैसे, या तो 1 2 3 करके सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आप दूसरी चीज आप फिर आए रिजवान पे। अब आप मुझे ये बताएं कि रिजवान बाहर की लीगे खेल रहा है, सब खेल रहा है, सब कुछ है, हालांकि मेरी कोई ना किसी से दोस्ती है ना कोई यारी है, ना मैं इस चीज में हूं, मैं तो रहता ही हूं। लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन ये है कि रिजवान को इस टीम में होना चाहिए, रिजवान को लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि फिर मैं उस बात पे अपनी आ जाता हूं कि वो मेरा वन ऑफ द फ्लोटर प्लेयर होता। अच्छा, एक वो होता, एक साइम, ये 3 में मैं रखता। एक फखर को तो आगे ही खिलाते, वो शुरू में होता। लेकिन रिजवान भी एक ऐसा प्लेयर है जो अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, वो किसी भी वक्त जाके कुछ भी कर सकता है और कोई भी शॉट खेल सकता है। आप T20 क्रिकेट जो है ना, T20 क्रिकेट बड़े लोग ही अच्छा, एनालाइज लेकिन करते हैं, वो मैं एनालाइज करते मैं हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपको ये टीम मिल गई, अब सवाल हर एक्सपर्ट हाँ। ये कहता है आपके पास टीम तो मौजूद है, इसके अंदर मिडिल ऑर्डर है नहीं, आपके पास टीम तो मौजूद है, इरफान नियाजी जैसा खिलाड़ी इसमें है नहीं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में रन करता था, तो आप किस टीम को लेके गए हैं वर्ल्ड कप खेलने? अब आप ये देखें ना कि वो कहते हैं ना, एक गोरों की सेइंग है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है ना, कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मुझे किस नंबर का बैट्समैन चाहिए और मुझे वो किस काम के लिए चाहिए। बिल्कुल आप समझ सही। रहे हैं मेरी बात को? जी जी समझिए, जी जी ये मैं आपसे क्रिकेटिंग बात कर रहा हूं जी जी बिल्कुल टेक्निक के हिसाब से। गहरी बात है, बिल्कुल ठीक है, आपको सबसे पहले तो अब बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बड़ी गहरी बात है और इसी तरह हमने सोच के जो है चीज़ों को करना होता है। लेकिन इत्तेफाकन हमारा जो सिस्टम है उसमें गुंजाइश शायद अच्छे खिलाड़ियों की नहीं है, और वही बात कि जो सैफ साहब भी कह रहे थे, शायद महबूब भी कह रहे थे कि क्या हमारा सिस्टम है, किस तरीके से लड़के आते हैं, और वही जो सिस्टम है उसको बेहतर होना होगा तो टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।